राम राम सभी को। भक्ति भीमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड पाठ सुने, जिसमें शिव विवाह की कथा चल रही है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बालचरित, पुनि कहु उदारा कहु जथा जानकी विवाही रात जा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनवासी की हे चरित अपारा, कहू नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहु लीला, सकल कहू शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिसके रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी। बहुरी कहू करुणा नयतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मानी केमी गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वो श्री रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विख्यान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञास विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरों राम रहस्या अनेका, कहू नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नाही होई, सोई दयाल राखूं जानी गोई। श्री रामचंद्र जी के और जो अनेक रहस्य है उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी हम छिपा ना रखिएगा। तुम प्रभुवन गुर भेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने अपने आप को तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर हिया रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेवी जी के हृदय में सारे रामचरित्र आगे प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप अनेक हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पूनी, मन बहेर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनी लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वो प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रंजू मही पाही जाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम पाय जाई।
जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने राशि में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंधु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जीशु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ आजीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप वंदना करती हूँ, जिनका अनेक जपने से नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के रहने हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वो श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम आए त्रिपुरारी, हर्षि सुदासम गिरा उचारी। धन्या धन्या गिरिराज कुमारी, तुम समान कही समान नाहि को उपकारी। त्रिपुरा सुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रसन्न जगत हित जागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समाप्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तद अपि आशंका कीन्ही सोई, जगत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नाही, काना सरबण रंधर आही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नाहिनी संत दरस नाही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटूं तुम्हारी समतुला, जे ना नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वो नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वो सिर कड़वी तुम भी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नाही आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। जो नाही कराई राम गुण गाना, जिन सो दातुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ना जो हर साती। गिरजा सुन अहु राम कई लीला, सुरहित धनुष मोहनशीला। वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, या देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत, सब सुख दानी। सत्य समाज सुर लोक, सबको ना सुनी अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने
से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संस्याभिहग उड़ा बानी हारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सोनू गिरी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित्र सुहाए, जन्म कर्म आगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। जय श्री राम।